मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 ज्योग्राफी। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति और तारों का निर्माण ये सब पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रहों का निर्माण कैसा हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसा हुआ, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। ये सारा हम हमारी जो पिछली क्लासें हैं उसमें हम सब पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, यानी स्थल मंडल जो बना है हमारा पृथ्वी पे, जिस पे हमारे महाद्वीप बने हुए हैं वो कैसे बने। इसके अलावा देखिए समुद्र और जो होते हैं उनके अंदर भी नीचे क्या होता है, चाहे समुद्र है चाहे महासागर है, उनके नीचे भी तली होती है ना, स्थलखंड बना होता है। तो उन सब का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। यानी ग्रहाणु यानी देखिए हमने जब तारों के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो नीहारिका में जो गैसों के कुंचित झुंड थे उनसे तारों का निर्माण हुआ था, है ना। हमने कई पिंडों के बारे में, जैसे हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा तो हमने एक देखा था कि जो जॉनवियन जो ग्रह है और एक पृथ्वी ग्रह है, तो जो जॉनवियन ग्रह है वो किससे बने थे, वो गैसों से बने हुए थे। तो ये ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रहाणु यानी एक जो ठोस, जो हम कह सकते हैं ग्रहाणु, है ना, वह दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने और हल्के पदार्थों से बने हैं, ठीक है ना। उन पदार्थों से बने हुए हैं, यहाँ पे वो गैसों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ठोस ग्रहाणुओं की बात कर रहे हैं, उनसे बने हुए हैं। उल्का के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है। जब हम उल्काएँ जो पिंड आके हमारे पृथ्वी पर गिरते हैं, तो जब हम हमारे वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं तो हमें उनके इस बारे में पता चलता है कि हमारे जो ये ग्रह हैं या ये स्थल मंडल का जो क्षेत्र है वो कैसे भारी पदार्थों से बना हुआ है। बहुत से ग्रहाणु के इकट्ठा होने से ग्रह बने हुए हैं। अब छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे वो आपस में इकट्ठा हुए अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उनसे फिर क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। हमने जैसे हमारी पिछली क्लासों में पढ़ लिया था कि कई तो गैसों के झुंड हैं और कई जो ग्रहाणु से निर्माण इनका हुआ है। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सहत हो रहा था। सहत का मतलब होता है कि अच्छी तरह से सटा हुआ या मिला हुआ। जो ये यहाँ पे नाम है ना सहंत का मतलब होता है अच्छी तरह सटा हुआ या मिला हुआ। क्या होगा, मिला हुआ, ठीक है ना। तो जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सहन हो रहा था, यानी अच्छी तरह से सट रहे थे, आपस में मिल रहे थे, तब इनका इकट्ठा होता हुआ पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। यानी जब आपस में जो ग्रहाणु थे वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जब सहन हो रहे थे, मिल रहे थे, उस समय उनके अंदर ऊर्जा तो थी, पदार्थ तो था ही, तो इकट्ठा होता पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, और जब वो आपस में उनका सहन हुआ, मिलना हुआ, तो उनमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं एनर्जी उत्पन्न हुई, ठीक है। ऊष्मा से आप समझ गए होंगे, ऊष्मा, है ना। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप में पदार्थ पिघलने लगा, और जब ऊष्मा हुई, जब आपस में मिलने के कारण, पदार्थों के आपस में मिलने के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो जो पदार्थ थे जिससे ग्रहाणु बने थे वो क्या होने लगे, पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और पृथ्वी के तुरंत बाद हुआ। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद इस प्रकार की स्थिति हुई, क्योंकि देखो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहाणु थे वो क्या हुए, आपस में जो उनकी जो प्रक्रिया थी
वो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलने लगे, उससे एक ऊष्मा का संचरण हुआ और उस ऊष्मा के संचरण से क्या हुआ, जो पदार्थों से ग्रहाणु बने थे वो पिघलने लगे। ठीक है। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। अब क्या होगा कि जब ऊष्मा निकली पदार्थों के मिलने से तो वो पिघला तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा थी, तो उस ताप के कारण क्या हुआ, जो हमारी पृथ्वी थी उसका थोड़ा सा भाग क्या हो गया, द्रव रूप में हो गया। ठीक है। अब ताप की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के कारण अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हुए। अब क्या हुआ, जब वो ऊष्मा के कारण पृथ्वी पिघली तो पिघलने के कारण जो पदार्थ था कुछ हल्के थे कुछ भारी थे, तो वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है ना। आज देखिए हमारा कोई भी हम पिघली हुई चीज़ देखते हैं, पानी देखते हैं, उसमें हम कई प्रकार के पदार्थ मिला दें तो हमें पता चलेगा जो भारी पदार्थ होंगे वो नीचे हो जाएंगे और हल्के पदार्थ होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। आप ये चीज़ नोटिस कर देखा होगा आपने कई बार। तो वैसे ही क्या हुआ, हमारी पृथ्वी में भी इस प्रकार की स्थिति हुई, जो घनत्व और हल्के का कारण वो अलग अलग हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग में रह गए। आपको पता है हल्का, जैसे अभी पानी में जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो भारी पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो वैसा ही हमारी पृथ्वी जब बन रही थी वैसा हुआ, और जो हल्के पदार्थ थे वो तो पृथ्वी के ऊपर की तरफ आ गए और जो भारी पदार्थ थे वो जो लोहा जैसे भारी खनिज थे वो क्या हो गए, पृथ्वी में नीचे उसमें जो कोड था उसमें चले गए। समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप से परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। फिर धीरे धीरे वो ऊष्मा थी वो क्या हो गई, कम होने लगी और ठंडा होने लगी हमारी पृथ्वी। अंत तो गत्वा यह पृथ्वी की भूपट्टी के रूप में विकसित हुई। देखो अंत तो गत्वा का अर्थ होता है कि अंत में जाके सब कुछ हो गया, सब हल्के पदार्थ ऊपर चले गए और भारी पदार्थ नीचे आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, हमारी जो पृथ्वी की ऊपर वाली जो भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गई। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की जो हमने पढ़ा था ना हमारी पिछली क्लास में कि भूप्रपट्टी, मेंटल, कोड ये पढ़े थे ना हमने, तो ऊपर जो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है उसकी जो ऊपर वाली जो स्थिति है उसमें जैसे हमने जब पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था भूप्रपट्टी, पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी वो बनी। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। विभेदन का मतलब अलग अलग होना है ना, हल्के पदार्थ अलग हो गए और भारी पदार्थ अलग हो गए। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान संगठन, देखिए ये मैंने एक वो बनाया है, जैसे देखो ऊपर वाला जो ये है भूप्रपट्टी है ना, ये स्थल मंडल है पूरा, इसमें देखो ऊपर वाली जो है वो क्या हो गया, भूप्रपट्टी हो गई। फिर नीचे कोड, मेंटल, सीमा, बाह्य कोड, ये सब पहले मेंटल आ गया। फिर हमने देखो जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि भूप्रपट्टी, फिर मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया था है ना। तो इस प्रकार से ये मेंटल और फिर ये नीचे क्या आ गया, कोड है ना। यहाँ पे क्या है, कोड और मेंटल दोनों की है, दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ ऊपर क्या है, भूप्रपट्टी है, या प्रपट्टी बोलेंगे हम। फिर मेंटल आ जाएगा, फिर कोड और मेंटल दोनों का आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा बिल्कुल कोड आ जाएगा। इस प्रकार हमारी पृथ्वी बनी हुई है। इसके बारे में हम हमारी पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। तो अब देखिए हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि अब क्या हुआ, हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ अलग अलग हो गए। पृथ्वी क्या हो रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और जो पृथ्वी की ऊपरी जो भूप्रपट्टी या प्रपट्टी हम कहेंगे उसका निर्माण हो चुका था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, अब क्या हुआ, जब हमने चंद्रमा की उत्पत्ति की बात की थी तो आपको याद है, तो हमने बात की थी कि एक मंगल जैसा ग्रह, जिसे हमने क्या कहा था, अगर याद है तो मंगल जैसा ग्रह, उसको हमने कहा था कि एक मंगल जैसा जो पिंड था वो पृथ्वी पर आके टकराया। इसे हमने कहा था थीनिया,
है ना, वो ग्रह जब आके पृथ्वी से टकराया तो जब पृथ्वी से वो बहुत भारी था, जो कि मंगल ग्रह से 2-3 गुना बड़ा था, जब वो पृथ्वी से आके टकराया तो पृथ्वी में वापस क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब इतनी भारी चीज़ पृथ्वी से टकराएगी तो उसमें क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई वापस, और ये विभेदन का दूसरा चरण था। वापस फिर कुछ क्या हुआ, फिर वापस विभेदन हुआ, हल्के पदार्थ ऊपर जाने लगे और भारी पदार्थ नीचे आने लगे। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं। अब देखिए, पहले एक बार जब चरण था पृथ्वी बनने का, पृथ्वी में ऊष्मा निकली, ठंडा हुआ और वापस वो जो हल्के पदार्थ ऊपर आए और भारी पदार्थ नीचे जम गए, ये हम बात कर चुके हैं। फिर हमने क्या कहा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था, ये बात हमने पढ़ी थी अगर आपको याद है तो फिर जब चंद्रमा की जब उत्पत्ति हुई तो हमने कहा था थिया नामक एक ग्रह जो कि मंगल ग्रह जैसा था और मंगल ग्रह से कई बड़ा था, है ना। जब वो इतना बड़ा ग्रह पृथ्वी से आके टकराएगा तो क्या होगा, फिर वापस उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई और फिर वापस वो हल्के जो पदार्थ है वो ऊपर और भारी पदार्थ नीचे। इसको मतलब हम कहेंगे विभेदन की दूसरा चरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी बनी उसका वापस एक चरण तो पहले पूर्ण हो गया और दूसरे चरण में फिर थोड़ा और वो हिली डुली, और फिर उसके बाद आपको पता है फिर वापस पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। हमने पृथ्वी की जब आंतरिक संरचनाएं पढ़ी थी तब हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार प्रॉपर्टी, फिर मेंटल और कोड, फिर जो हम कह सकते हैं आंतरिक कोड, बाह्य कोड, इनके सब के बारे में हम हमारी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और पृथ्वी की अनेक परतें हैं, ये भी हमने जो हमारी आएगा अगला वाला जो लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की जो परतें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के जो धरातल है और कोड है उसमें कई परतें हैं, जैसे प्रपट्टी, प्रवार या जिसे हम भूप्रपट्टी या प्रवार, फिर मेंटल, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग में आंतरिक पदार्थों का घनत्व बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि भूप्रपट्टी है, फिर मेंटल है और फिर उसके बाद में कोड है। मेंटल को प्रवार भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब कोड को भी उन्होंने दो भाग दे दिए, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। जैसे अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था ना, देखिए ये वाला चित्र दिखाया था, देखिए ये जिसको हमने कहा था मेंटल, फिर ये कोड मेंटल यानी बाह्य कोड, और फिर ये इसको हमने बाह्य कोड बोल दिया, फिर आंतरिक एक और कोड आ गया, है ना। इस प्रकार से अलग अलग देखो पृथ्वी के बारे में, या हम जब भी कोई भी, जैसे हम पहाड़ के बारे में, पर्वत के बारे में, चंद्रमा, किसी के भी बारे में, हम जैसे सौरमंडल, किसी के भी बारे में अगर हम बात करते हैं तो विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने कह रखा है कि इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हो गया और पृथ्वी के ऊपरी भाग के आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व क्या हो गया, बढ़ता है। यानी जैसे वही बात है हमने बात करी थी कि ऊपर तो क्या हो गए थे, हल्के पदार्थ जमा हो गए थे और नीचे क्या थे, भारी पदार्थ थे। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो उसका घनत्व, क्योंकि भारी रहेगा पदार्थ तो क्या होगा, घनत्व ज़्यादा ही रहेगा, तो वैसे वैसे उसका घनत्व, पृथ्वी के अंदर जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। मेरे हिसाब से आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा सारा। और जो अगला हमारा इस लेसन का एक टॉपिक बचा है वायुमंडल और जीवन की उत्पत्ति, यानी हमने हमारी इस बुक में छोटा ही रूप में दे रखा है सारा, और मैंने आपको बताया है सारा, तो जितना बुक में था उतना बताया, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। तो जो अब हमारा कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम स्थल मंडल के बारे में तो आज पढ़ चुके हैं, और कल की क्लास में हम वायुमंडल और जलमंडल का किस प्रकार विकास हुआ, पृथ्वी पर किस प्रकार वायुमंडल और जलमंडल बने, इनके बारे में हम हमारी कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।